इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रोन की आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ड्रैगन आइलैंड से वापस आ गया था फॉलिंग स्टार प्रोविंस, जहाँ पे मास्टर उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और जियान को बताते कि उन्हें प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म से रिलेटेड एक न्यूज मिली है, जिसे उनके जियान के मन में लड्डू फूटने लगते और फिर से स्टार्टिंग होती नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन की, जहाँ पर जियान प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म के बारे में जानती कर उसके एकदम से तोते उड़ चुके थे और मास्टर से बोलता है कि आपने उसके फोर्थ मैप के टुकड़े को भी ढूंढ लिया है क्या। और जियान अभी के लिए इतना ज्यादा खुश और इतना एक्साइटेड इसलिए होता है क्योंकि उसने बचपन से अगर किसी चीज को एकदम शिद्दत से चाहे वो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म, क्योंकि उसने बचपन से प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म को लेने का सपना देखा है, क्योंकि ये आती है हेवनली फिल्म रैंकिंग के अंदर 3rd नंबर पर। और इसी वजह से इसकी जो पावर है वो बहुत ही खतरनाक है। अगर जियान को ये मिल जाती है तो जो जियान का लेवल वो डाउजोंग की पीक पे पहुंच जाएगा या फिर डाउजोंग को ब्रेक थ्रू कर जाएगा वो और सीधा हाफ सेंड। मगर तभी जो मास्टर होते जियान के सपनों में पानी फेर देते और बोलते कि अपने सपनों से बाहर आ जाओ, अभी के लिए बात हो रही है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म से रिलेटेड। इस वजह से ये चीज इतनी आसान कैसे हो सकती है, क्योंकि ये जो हेवनली फिल्म है वो कोई मामूली हेवनली फिल्म नहीं है, बहुत ही मिस्टीरियस है। यहाँ तक कि मैंने भी अपनी पूरी लाइफ के अंदर इस हेवनली फिल्म को कभी भी नहीं देखा है। वो तो तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी थी जिस वजह से वो तुम्हें 3 मैप के टुकड़े मिल गए, इस वजह से तुम्हें उसके लिए तुम्हें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए। मगर इसके मैप का 4th टुकड़ा उसे हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जिससे उनके जियान के जितने अरमा होते हैं सभी के सभी ठंडे पड़ जाते और वो चला जाता है डिप्रेशन के अंदर और फिर रोते हुए थोबड़े के साथ बोलता है मास्टर फिर आप किस गुड न्यूज के बारे में बात कर रहे थे। जैसे उनके मास्टर बोलते कि अभी के लिए मुझे उस 4th पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, वो आने वाले एक ट्रेड के अंदर जो की होने वाली इस सेंट्रल प्लान की बहुत ही स्पेशल ट्रेड जो की कई सालों में एक बार होती है और इसके बारे में बहुत सारे पावरफुल वॉरियर भी नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि जो डाउजोंग लेवल का वॉरियर तो उसे भी इसके बारे में नहीं पता होता है, क्योंकि इस स्पेशल जेट ट्रेड के अंदर सिर्फ वही वॉरियर एंटर कर सकते हैं जिनका लेवल डाउजोंग की पीक पर हो, उससे नीचे वॉरियर को जाने की परमिशन भी नहीं होती है। और इसी वजह से इसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। लेकिन उस ट्रेड फेयर के अंदर जितने भी वॉरियर आएंगे वो सभी के सभी टॉप क्लास के होंगे, जैसे उनके तो जियान के भी एकदम से तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने काफी सारे ट्रेड फेयर के अंदर गया है मगर इतनी हाई क्वालिफिकेशन वाला ट्रेड फेयर आज से पहले उसने नहीं देखा है और नहीं ऐसे उसने ट्रेड फेयर के बारे में कभी सुना था। जहाँ तक कि वो सेंट्रल प्लान के अंदर काफी सारी पावरफुल सेक्शनों से फाइट किया है मगर उनके पास भी इतने पावरफुल लेवल के वॉरियर नहीं है। इसी वजह से जो जियान तो वो अपने मन में बोलता कि अभी के लिए मैं अपने आप को जो तोप समझ रहा हूँ उसे नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल प्लान जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं है, क्योंकि इस तरीके की ट्रेड फेयर के बारे में तो मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और फिर मास्टर से पूछता कि मास्टर ये कंफर्म न्यूज़ है कि उस ट्रेड फेयर के अंदर 4th पार्ट आने वाला उस मैप के टुकड़े का। ये सुन के जो मास्टर होते वो हमें नोट करते और बोलते कंफर्म न्यूज़ है, क्योंकि उस ट्रेड फेयर के अंदर जो लोग काम करते उन्हीं में से मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है और जब मैं उससे इसके बारे में पता करा था मुझे गलती से इसके बारे में पता चल गया। मगर इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, क्योंकि जो ओनर है उस 4th पार्ट का उसे ये बात बहुत ही अच्छे से पता है जो 4th पार्ट है वो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म का है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही पार्ट है, इस वजह से उसके किसी काम का नहीं है। लेकिन वो इसकी इंपोर्टेंस को जानता है, इस वजह से इसकी जो वैल्यू लगाने वाला वो बहुत ही हाई होगी और वो इसके बदले में किसी चीज के साथ एक्सचेंज करना चाहता है, मगर वो चीज एकदम टॉप क्लास की होनी चाहिए। जैसे उनके जियान भी हमेशा ला देता और बोलता कि मास्टर ये तो हो गई, क्योंकि अभी के लिए हम लोगों को जो 3 टुकड़े मिले वो उन लोगों से मिले जिन्हें प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस वजह से उन लोगों ने हमें ये कौड़ियों के दाम दे दिए, मगर इस बार की जो सिचुएशन वो थोड़ी सी अलग है। उस बंद को इसके बारे में पता है, इस वजह से वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए हमें अगर वो चाहिए तो हमें काफी हाई वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे उनके मास्टर बोलते कि एकदम सही पकड़े हैं, लेकिन हमारे पास अभी के लिए इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर ये हमारे हाथ से चला जाता है फिर हमारे लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म को लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे उनके जो जियान था एकदम फुल मोटिवेट हो जाता और बोलते कि भले वो बंदा कोई भी बना रहे मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे लेकर ही रहूंगा। जब से मुझे इसका पहला मैप का टुकड़ा मिला तब से मैंने इसके सपने सजा लिए हैं, इस वजह से अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे लेकर ही रहूंगा, क्योंकि एक बार मेरे हाथ प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म लग जाती है तो फिर मैं पूरी तरीके से क्वालिफाई हो जाऊंगा होलो सोल के साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि तब मेरे सामने चाहे 8 टायन जोन आ जाए चाहे 9 टायन जोन आ जाए चाहे फिर उनका कोई और स्पेशल वॉरियर मैं सबको हरा सकता हूँ। जैसे उनके मास्टर भी एकदम कॉन्फिडेंस में हमें नोट करते और बोलते हैं जो ट्रेड फेयर है वो हर 10 साल में एक बार होता है, इस वजह से मैं काफी बातों को भूल चुका हूँ। लेकिन ये बात तो कन्फर्म है इस ट्रेड फेयर के अंदर काफी रेयर चीजें आती है, यहाँ तक कि इसके अंदर तुम्हें एक टायन क्लास की टेक्निक भी मिल सकती है। ये सुन के जियान के एकदम से तोते उड़ जाते हैं और जो कद होता है इस ट्रेड फेयर को एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाता है जियान के लिए, क्योंकि जो टायन क्लास की टेक्निक होती है सभी टेक्निक में सबसे पावरफुल मानी जाती है और इस सुपर हाई लेवल क्लैनों के पास ही मिलती है। यहाँ तक कि एक टायन क्लास की टेक्निक को एक डाउशेंग भी प्रोटेक्ट करता है, तो सोच ही सकते हो इसकी क्या ही औकात होती है, क्योंकि जियान को एसेंशियल रेंज के अंदर उस टायन क्लास टेक्निक को लेने के लिए दांतों चाहे लोहे की चने चबाने पड़े तब जाके उसे मिली थी। इस वजह से वो मास्टर से पूछता मास्टर इस ट्रेड फेयर को स्टार्ट होने में कितना टाइम है। जैसे उनके मास्टर अपने दिमाग में जोर डालते और बोलते कि 1 साल। जैसे उनके जो जियान होता है एकदम फुल जोश में आ जाता और बोलते कि मास्टर आप इसकी तैयारियां करना स्टार्ट कर दो, कुछ भी हो जाए हमें मैप का 4th पार्ट को ढूंढना होगा, चाहे हम लोगों को दुनिया इधर की उधर क्यों ना करनी पड़े। वहीं पे जब फेंग जो जियान के पागलपन वाले जोश को देखते तो हंसने लगते और बोलते हैं बच्चे तुम्हें अगर इतनी ज्यादा नीड है हेवनली फिल्म की तो क्यों ना तुम अभी के लिए दूसरी हेवनली फिल्म को ट्राई करो, क्योंकि तुम्हारे पास 4 हेवनली फिल्म है और बर्निंग फ्लेम वैली के पास 1 हेवनली फिल्म है, बच्चे जो बाकी की हेवनली फिल्म वो किसी और के पास है और सेंटर प्लान के अंदर कुछ ऐसी क्लैन जिनके पास और भी हेवनली फिल्म है, तो क्या ना तुम वहाँ पे जाके डकैती डाल मारो, क्योंकि तुम और तुम्हारा मास्टर एक नंबर के चोर है। जैसे उनके जियान को थोड़ा सा डाउट होता और वो मास्टर की तरफ देखता और
बोलते हैं मास्टर कोई ऐसा भी क्लैन है जिसके पास एक से ज्यादा हेवनली फ्लेम है। जैसे उनके मास्टर बोलते हैं कि हाँ मुन्ना, एक से ज्यादा हेवनली फ्लेम है। अगर बात की जाए उस क्लैन के नाम की तो यान क्लैन। ये नाम सुन के जियान कंफ्यूज हो जाता और बोलता मास्टर ये कौन सा क्लैन है, आज से पहले मैंने तो इसका कभी नाम ही नहीं सुना, ये कब पैदा हो गया, नया है क्या मार्केट के अंदर। जैसे उनके मास्टर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो जियान को बताते हैं यान क्लैन एक एंशिएंट क्लैन है और तुम उसकी पावर के बारे में तो अभी के लिए आइडिया भी नहीं लगा सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक है। और तुम अभी के लिए सेंट्रल प्लेन को ऊपर से समझते हो, एक टावर, एक हॉल, 2 सेक्ट, 3 वैली और 4 पवेलियन, ये सभी तो बस नाम के पावरफुल है। बल्कि सेंट्रल प्लेन के अंदर तो कुछ ऐसे भी सेक्शन है जिनकी पावर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये लोग तो उनके सामने 3 महीना 13 में, जिनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी गू क्लैन से कमजोर नहीं है, वो काफी लंबे टाइम से छुपे हुए हैं यहाँ पर। और उन सभी को बोला जाता है 8 एंशिएंट क्लैन। ये सुन के जान के तोते उड़ जाते और बोलते 8 एंशिएंट क्लैन, आखिर ये क्या मसला है मास्टर, इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। जैसे उनके जो मास्टर होते थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हैं, मगर एक गहरी सांस लेते और बोलते कि जो होल ऑफ सोल का बाप है हैन क्लैन, वो भी एक एंशिएंट क्लैन है, और जो यान क्लैन है वो भी एक एंशिएंट क्लैन है, गू क्लैन भी एक एंशिएंट क्लैन है, और साथ ही इनके अलावा 4 और एंशिएंट क्लैन है जो कि अभी के लिए एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें से एक है याओ क्लैन, एक है ली क्लैन, और साथ ही सी क्लैन और ली क्लैन, और इन्हीं सभी को बोला जाता है 8 एंशिएंट क्लैन। ये सुन के तो जियान के एकदम से तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अभी के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल किसी को समझता था तो वो था होल ऑफ सोल, लेकिन वो तो अभी के लिए हैन क्लैन के अंडर काम करता है। इसी वजह से हैन क्लैन की क्या स्ट्रेंथ होगी उसके बारे में तो उसे आइडिया भी नहीं आ रहा था। मगर तभी एक बात जियान के दिमाग में क्लिक करती और वो मास्टर से बोलते मास्टर ये सभी बात तो ठीक है, मगर अभी के लिए आपने मुझे सिर्फ 7 क्लैनों का नाम बताया है, आखिर ये 8 नंबर का कौन सा है, आपने उसके बारे में तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। ये सुन के जो मास्टर होते हैं वो जियान को देखते और थोड़ा सा पॉज लेते और बोलते हैं जो 8 नंबर का एंशिएंट क्लैन है उसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, इस वजह से सभी क्लैनों ने उसे बाहर निकाल दिया है और वो हो चुका है एकदम रद्दी, मतलब अवेंडन। और उस क्लैन का नाम है शॉ क्लैन जो कि तुम्हारी फैमिली का है, और उस क्लैन का नाम है शॉ क्लैन जो कि बिलोंग करता है तुम्हारे क्लैन से। ये सुन के जान के एकदम से तोते उड़ जाते और वो मूर्ति बना रह जाता है, क्योंकि उसने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उसका जो शॉ क्लैन अभी के लिए एक छोटे से जीवा एम्पायर के अंदर रहता है, जिसे सभी लोग कचरा समझते, वो एक लेजेंडरी क्लैन रहा है जिसकी पावर को सीधा गू क्लैन से कंपेयर किया जा सकता है। और ये मास्टर बताते कि जाओ क्लैन के अंदर बहुत समय पहले एक डूडी प्रोड्यूस हुआ था, इस वजह से जितने भी जाओ क्लैन के मेंबर थे सभी के पास डूडी ब्लड लाइन आ गई थी, जिसके बाद वो जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती रही, और जो लास्ट पर्सन थे वो जाओ जुआन थे जिनके पास डूडी ब्लड लाइन थी, लेकिन उन्होंने अपने क्लैन की पूरी डूडी ब्लड लाइन का यूज कर लिया, जिस वजह से वो खत्म हो गई। क्योंकि जो डूडी ब्लड लाइन होती है वो जनरेशन टू जनरेशन कमजोर होती रहती है और एक टाइम बाद खत्म हो जाती है, लेकिन उस क्लैन के अंदर फिर से कोई डूडी प्रोड्यूस हो जाता है तो फिर से जो ब्लड लाइन होती है वो अवेकन हो जाती है। मगर जाओ क्लैन की इस मामले में किस्मत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि जो लास्ट सबसे पावरफुल पर्सन रहे वो तुम्हारे एंसेस्टर जाओ जुआन थे, जिन्होंने डूडी में पहुंचने के लिए अपने पूरी एडी से लेकर सर तक का जोर लगा दिया, मगर वो उस लेवल को अचीव नहीं कर पाए, और जो तुम्हारे क्लैन की ब्लड लाइन थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ काफी लंबे टाइम से हूँ, मगर फिर भी मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर थोड़ा सा भी पार्ट महसूस नहीं किया है डूडी ब्लड लाइन का। ये सुन के जन हमें नोट कर देते, क्योंकि उसने जब भी कल्टीवेशन की है तो उसने रिलाई किया अपनी पावर के ऊपर, उसे कभी भी सपोर्ट नहीं मिला अपने क्लैन की ब्लड लाइन का, इस वजह से जो जियान होता है थोड़ा सा उदास हो जाता है। मगर तभी जो मास्टर होते हैं उसके कंधे पे हाथ रखते और बोलते बच्चे तू अभी के लिए जिस मुकाम पे पहुंच चुका है वहाँ तो डूडी ब्लड लाइन वाले बंदे भी नहीं पहुंच पाते हैं, इस वजह से तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि अब तुम्हें जरूरत नहीं है डूडी ब्लड लाइन की, बल्कि मुझे तुम पे पूरा यकीन है एक टाइम बाद जाओ क्लैन के हर मेंबर के अंदर डूडी ब्लड लाइन दौड़ेगी, और उसका रीजन होगी तुम। जैसे उनके जो जियान होता है एकदम फुल कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाता और इसके चेहरे पे आ जाती स्माइल, क्योंकि आज उसने जो अचीवमेंटों को पा लिया है जो कि उन एंशिएंट क्लैनों की यंग जनरेशन के पास भी नहीं होगा। वहीं पे मास्टर जब जियान को फिर से एकदम कॉन्फिडेंस के अंदर देखते तो उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और अपने मन में बोलते कि मैंने तुम्हें अपना चेला बना के सबसे बढ़िया काम किया अपनी लाइफ का। हालांकि स्टार्टिंग में मुझे तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा डाउट हुआ था कि तुम एक नंबर के ठरकी थे, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया और जो तुमने ठोकरे खाई जिस वजह से तुम आज काफी ज्यादा मैच्योर हो चुके हो, और मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे सेंट्रल पेन के अंदर बस एक ही नाम गूंजेगा। मगर तभी जो जियान था उसकी दिमाग की एकदम से बत्ती जल जाती है और वो मास्टर से बोलता है मास्टर ये बात तो सब कुछ ठीक है, मगर इतनी सीक्रेट जानकारी आपको कैसे पता, क्योंकि आपने ये सभी बातें बताई हुई एक एंशिएंट टाइम से रिलेटेड है, इस वजह से ये सभी बातें एक नॉर्मल इंसान को पता होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वहीं पे सुन के जो मास्टर होते एक पल के लिए हैरान हो जाते, मगर तभी वो जोर जोर से हंसने लगते और बोलते हैं चालाक लड़के तेरा जो दिमाग को काफी ज्यादा तेज चलने लगा है। ये सुन के जो जियान होता है वो हंसने लगता और बोलता है मास्टर क्या आपका कोई रिलेशन है याओ क्लैन के साथ। ये वर्ड सुनते जो मास्टर के चेहरे पे स्माइल होती है एकदम से गायब हो जाती है और फिर एक गहरी सांस लेते और बोलते कि हाँ मैं याओ क्लैन से बिलोंग करता हूँ, लेकिन वहाँ के लोगों ने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया लतियाकर। ये सुन के तो जियान के एकदम से होश उड़ जाते और बोलते क्या आपको क्लैन से बाहर निकाल दिया क्या, क्योंकि आपके टैलेंट को अभी के लिए सेंटर प्लेन के अंदर किसी से भी कंपेयर किया जाए तो कोई भी आपके आस पास भी नहीं होगा, फिर भी उन लोगों ने आपको कैसे निकाल दिया क्लैन से। ये सभी वर्ड सुन के जो मास्टर होते हैं निराश हो जाते और बोलते ये सब ब्लड लाइन की वजह से है, क्योंकि एंशिएंट क्लैनों के अंदर जब भी कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके ऊपर एक बड़ा सा प्रेशर होता है अपनी डूडी ब्लड लाइन का, जो कि डिपेंड करता है कि फ्यूचर में उसे क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन मेरी किस्मत और जो तुम्हारी किस्मत वो एकदम सेम है, क्योंकि जो मेरी बॉडी के अंदर जो डूडी ब्लड लाइन है वो बहुत ही ज्यादा पतली है जो कि ना होने के बराबर है। और जब ये बात याओ क्लैन के लोगों को पता चला तो उन लोगों ने मुझे लतिया के वहाँ से भगा दिया, लेकिन ये बात मेरे दिल पे लगी, जिसके बाद मैंने ठान लिया एक दिन सेंट्रल प्लेन के अंदर इतना बड़ा नाम कमाऊंगा कि याओ क्लैन फिर से मुझे अपना लेगा। इस वजह से मैंने कई सालों तक प्रैक्टिस की, मैंने पूरी जी जान लगा दी
थी, मगर उन लोगों को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इस वजह से जो मेरी उम्मीद थी वहाँ पे जाने की वो सभी की सभी टूट गई और साथ ही समय के साथ साथ जो मेरी अटैचमेंट थी याओ क्लैन के साथ वो भी खत्म हो गई। और जो मेरे पेरेंट्स थे वो तो छोटे मारे गए थे, इस वजह से मुझे अब तो उनकी शक्ल भी याद नहीं है। और जो एल्डर और जो बाकी लोग थे जिन्होंने मुझे वहाँ से निकाला था वो भी अभी तक मेरे बारे में भूल चुके हैं। यहाँ तक कि होल ऑफ सोल के लोगों को भी नहीं पता कि मैं याओ क्लैन से हूँ। और ये बोल के जो मास्टर होते हैं वो काफी हताश हो जाते हैं। और जब जियान मास्टर को निराश देखा तो वो अपने मन में बोलता है, लगता है इस याओ क्लैन ने मास्टर को काफी ज्यादा दर्द दिए है। इस वजह से जो मास्टर याओ क्लैन से काफी ज्यादा नफरत करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने इसके बारे में मुझे भी कभी नहीं बताया। तभी जियान मास्टर से बोलता कि मास्टर अभी के लिए आपकी स्ट्रेंथ और आपकी टैलेंट को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि होल ऑफ सोल वाले अब आपको नहीं अपनाएंगे, वो डेफिनेटली आपको अपना लेंगे। जिसे उनके मास्टर हमें नोट करते और बोलते मगर अब इस चीज के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि अब से जो मेरा घर है वो सेंट्रल प्लान है और जो मेरे नाम है जो याओ है वो याओ क्लैन को बिलोंग नहीं करता है, बल्कि वो बोलने में याओ चेन कूल लगता है, इस वजह से वो नाम है। फिर जियान को देखते और फिर उनके चेहरे पे आ जाती है एक बड़ी सी स्माइल और बोलते हैं, और साथ ही मैं अभी के लिए याओ क्लैन और बाकी के सभी लोगों को बताना चाहता हूँ जो मेरा डिसेबल है, जिसके पास कोई भी ड्यूटी ब्लड लाइन नहीं है, फिर भी एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे सेंट्रल प्लान को रूल करेगा वो। यहाँ तक कि अभी के तुम्हारे टैलेंट को देखा जाए तो बहुत सारी याओ क्लैन के अंदर मेंबर हैं जिनकी वर्ड तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, तुम उनसे कई गुना आगे निकल चुके हो। और ये सभी बातें सुनने के बाद जियान को याओ क्लैन से नफरत हो जाती। तभी जो मास्टर होते जियान से बोलते टॉपिक को चेंज करते हुए, अभी के लिए तुम जैसे कि बड़े हो चुके हो और तुम्हारी पावर भी काफी बढ़ चुकी है, इस वजह से अब तुम्हें एंशिएंट क्लैनों के बारे में पता होना चाहिए था, इस वजह से मैंने तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दी है। और इनमें सबसे ज्यादा हेवनली फ्लेम किसी क्लैन के पास है तो वो याओ क्लैन है, जिसके पास 4 हेवनली फ्लेम है, जिनमें से 2 हेवनली फ्लेम टॉप 10 के अंदर आती है। जिस उनके तो जियान के एकदम से तोते उड़ जाते और बोलते कि मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सुना है किसी क्लैन के पास 4 हेवनली फ्लेम हो। तभी जो मास्टर होते हैं हंसने लगते और बोलते हैं अभी के लिए मैं अपने दिमाग को थोड़ा सा और जोर डालूं, याओ क्लैन के पास भी 2 तरीके की हेवनली फ्लेम होनी चाहिए, क्योंकि जो याओ क्लैन वो पिन रिफाइनिंग के लिए जाना जाता है। मगर तुम अभी के इस बात की टेंशन मत लो, अगर तुम्हारी पिन रिफाइनिंग से कंपेयर किया जाए टैलेंट को तो याओ क्लैन के अंदर 5 से ज्यादा लोग नहीं निकलेंगे। और यहाँ पे बात यंग जनरेशन की हो रही है, वहीं पे ये सुन के जान के एकदम से तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल प्लान के अंदर अभी के लिए अपने आप को सबसे टॉप क्लास का एल्क में समझता था। मगर बात की जब याओ क्लैन की तो टॉप 5 के अंदर आ रहा है, ये तो उसके लिए एकदम शर्मनाक बात है। इस वजह से जो जियान का मुंह तो लटक जाता है, मगर मास्टर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जियान से बोलते हैं मेरी तुम्हारे लिए बस एक ही सलाह है कि तुम गलती से भी इन दोनों क्लैनों के ऊपर नजर मत डालना, इनकी हेवनली फ्लेम के ऊपर, क्योंकि इन हेवनली फ्लेम को लेना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि इनके ऊपर जो सील लगी हुई है वो बहुत ही खतरनाक है, जैसे बर्निंग फ्लेम वैली की हेवनली फ्लेम से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। और इन्हीं रीजन की वजह से अगर तुम इन्हें ले भी ले तो फिर भी तुम उन्हें रिफाइन नहीं कर पाओगे। जैसे उनके जो जियान होते एकदम फुर्ती में हमें नोट करता है, क्योंकि वो अभी के लिए गलती से भी नहीं सोच सकता इनसे हेवनली फ्लेम लेने की, क्योंकि उसे अब इस बात का आइडिया हो चुका है जो एंशिएंट क्लैन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जहाँ पर अकेले होल ऑफ सोल ने उसकी हालत टाइट कर रखी है। अगर ये दोनों भी उसके दुश्मन बने तो उसका तो तेल निकल आएगा, इसलिए वो मुंह लटकाते हुए बोलते कि अब मुझे स्ट्रेट पेयर का ही वेट करना होगा। मगर तभी जो मास्टर थे जियान के ऊपर एक बम फोड़ देते और बोलते उससे पहले तुम्हें कहीं जाना होगा। ये सुन के जियान बोलता कि मास्टर कहाँ जाना है। ये सुन के मास्टर के चेहरे पे स्माइल आ जाती और बोलते गूक्लेन। और जैसी वर्ड जियान के कानों पड़ता था जियान की जो अभी के दिमाग में हेवनली फ्लेम एंशिएंट क्लैन चल रहे तो सभी की सभी गायब हो जाते हैं और इसके दिमाग में बस एक लड़की दौड़ने लगती है और वो लड़की कोई और नहीं उसकी प्यारी गर्लफ्रेंड यूनर, जिसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तभी जो मास्टर होते हैं जियान से बोलते हैं बच्चे ये वाला जो पार्ट है वो खत्म हो चुका है, इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि तुम्हें गूक्लेन क्यों जाना है और साथ ही वहाँ पे तुम्हारा कैसे स्वागत होगा, ये तो वक्त बताएगा। और साथ ही जो लिटिल फेरी डॉक्टर है वो भी वापस आने वाली है एकदम नए अवतार के साथ। इस वजह से नोवेल के नेक्स्ट पार्ट को बिल्कुल भी मिस ना करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और जाकर क्यूट लव फेरीलैंड की मेंबरशिप लें और उसे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।